मैं देख रहा था कि लगातार अध्यक्ष अनुपस्थित हैं। मजबूरी में कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखनी पड़ी, जांच करा भाई आखिर अध्यक्ष 8 से 6 महीने से लापता हैं तो कहाँ है। बाल विकास समिति जी एक ऐसी जगह है जो काफ़ी संवेदनहीन है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, नवयुवतियाँ, इन तमाम जो इनके शोषण और अन्याय के खिलाफ जो मामले आते हैं वो बाल कल्याण समिति में जाते हैं। मेन जो है जैसे मार्केट में जो बच्चे भीख मांगते हैं और जो लोग काम करवाते हैं बाल मजदूरी, इनका भी हस्तक्षेप वहाँ होता होगा। बिल्कुल होता होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। आइए, एक मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, उसको जानने का प्रयास करें। आपको बता दें, बाल विकास समिति के अध्यक्ष जो है पिछले 6 महीनों से गायब हैं और उनको हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो पहले तो जुड़ेंगे संजय नामदेव से, उनका नाम भी जानते हैं उन्हीं से, और पद क्या है जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम संजय नामदेव है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और अभी जो स्थितियाँ सिंगरौली ज़िले की है, पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि लगातार अध्यक्ष अनुपस्थित हैं। कई बार लोगों के प्रकरण वहाँ गए और अध्यक्ष के न रहने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ। लास्ट टाइम में मुझे मजबूरी में कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखनी पड़ी, जांच करा भाई आखिर अध्यक्ष 8 से 6 महीने से लापता हैं तो कहाँ है। अगर हैं तो वो उपस्थिति दें अपनी आके यहाँ पे, और नहीं है तो आखिर हैं कहाँ, उनकी जगह पर दूसरे की नियुक्ति की जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अध्यक्ष बाल विकास समिति जी एक ऐसी जगह है जो काफ़ी संवेदनहीन है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, नवयुवतियाँ, इन तमाम जो इनके शोषण और अन्याय के खिलाफ जो मामले आते हैं वो बाल कल्याण समिति में जाते हैं। चाहे वो गुमशुदगी का मामला हो, अपहरण का मामला हो, या जैसे भी जो भी बाल युवाओं से संबंधित जो मामले होते हैं, बालकों से संबंधित मामले होते हैं, वो सब के सब बाल कल्याण समिति देखती है। अभी सिंगरौली ज़िले में जिस मंशा के तहत बाल कल्याण समिति का गठन हुआ, उस पर जब अध्यक्ष ही लापता है तो उसके जो बाकी सदस्य हैं वो भी अपनी मनमानी करते, कभी आते कभी नहीं आते। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो ये बाल विकास समिति में जो अध्यक्ष हैं उनका मेन जो पैनल है कितने लोगों का होता है? देखिए, उनका एक अध्यक्ष है और 5 उनके जो है सदस्य हैं, तो टोटल 6 हुए। इनकी कम से कम हफ्ता में 3-4 दिन इनको कंटिन्यूड सभी सदस्यों को अध्यक्ष सहित वहाँ उपस्थित रहना चाहिए, खासतौर से सोमवार, मंगलवार, बुधवार। शेष दिनों में रोटेशन में रहता है सदस्यों का, तो अल्टरनेट चलता रहता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि जब से पहले वाली जगह पर जब बाल कल्याण समिति चलती थी तो लोग आते जाते थे, देख लेते थे कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। अभी जब से अस्पताल के अंदर हो गई पुरानी बिल्डिंग में, तो एक तो अंदर में हो गया, लोग आना जाना कम हो जा रहा है। वहाँ पे जब कोई मामला होता है तभी लोग जाते हैं। लेकिन देखने में आया कि लगातार जिस घर का मुखिया ही ढीला ढाला हो तो उसके बाकी सदस्य कितना काम करते होंगे, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बाल विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, और बाल विकास समिति में अधिकारी भी होंगे, तो उनका मेन जो है जैसे मार्केट में जो बच्चे भीख मांगते हैं और जो लोग काम करवाते हैं बाल मजदूरी, इनका भी हस्तक्षेप वहाँ होता होगा। बिल्कुल होता होगा, लेकिन अब समस्या ये है कि कोई काम करना चाहे तब ना। आप देखेंगे यही मार्केट में, आप यहाँ से बढ़न तक चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको जो है मिल जाएंगे कूड़ा कचरा बीनते हुए, भीख मांगते हुए, या तो लोगों की दुकानों में काम करते हुए। तो शासन की जो मंशा है बाल कल्याण समिति को गठन करने का, इन अपराधों पर रोक लगाने का, लेकिन समस्या ये है घर का मुखिया ही जब गायब है तो बाकी सदस्य भी तनख्वाह मिल रही है ना, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उससे क्या लेना देना। और ये जो अध्यक्ष हैं सिर्फ शहरी हैं कि ग्रामीण भी हैं? वो शहरी ग्रामीण का मसला छोड़िए, वो पूरे ज़िले के अध्यक्ष हैं। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर अभी 8-9 जिलों का प्रभार है। सिंगरौली जिला बाल कल्याण समिति जो है, इसके ऊपर 8-9 जिलों का प्रभार है। काम इतना है कि अगर ये ईमानदारी से करे तो काम ख़त्म ही नहीं, मतलब पूजे ही नहीं आदमी, और स्टाफ की ज़रूरत पड़े। लेकिन समस्या ये है कि देख ही रहे हो बाकी स्थितियाँ आपके सामने, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। कहीं ना कहीं सवाल बहुत है, अभी जुड़ेंगे इनके साथ में। लेकिन आपको बता दें कि आपको इन दिनों जो है मार्केट में, चाहे मोरवा हो, जयंत हो, बैढ़न हो, मतलब कई जगह आपको छोटे छोटे बच्चे जो हैं भीख मांगते हुए दिखेंगे। आपकी गाड़ी का पास में आएंगे, गाड़ी का कांच खटखटाएंगे, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ देना है, और नहीं देंगे तब तक आपकी गाड़ी के पास मंडराते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अध्यक्ष हैं ये बाल विकास समिति के,
चैन की नींद सो रहे हैं। चैन की नींद क्या सो रहे हैं, लगभग कई महीनों से 6 महीनों से लापता भी हैं और आज तक इनका एक भी प्रकरण इस तरह इनके ऊपर नहीं बना है कि जो बाल मजदूरी हो रहा है, जो बच्चे गांव से आकर यहाँ भीख मांग रहे हैं, बाकायदे टेम्पू से आते हैं और पूरे शहर में जो है मकड़ा जाल की तरह ये फैल जाते हैं। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि पिछले 6 महीनों से जो है अध्यक्ष गायब हैं। और क्या बोलना चाहेंगे? अब सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है, जो जानकारी भी मिली है, मैंने चिट्ठी इसलिए लिखा खास तौर से जांच कराने के लिए। देखिए क्या होता है, शिकायतें कभी झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने कहा कि कलेक्टर साहब जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं और डीपीओ जो पूरे ज़िले के महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, हमें जो जानकारी मिली कि इनके द्वारा मैडम 8 महीने से गायब है, फिर भी उनका तनख्वाह बाकायदे उनके खाते में जारी किया गया। जब सामने वाला काम ही नहीं कर रहा है, आपके यहाँ उपस्थिति ही नहीं है उसकी, तो फिर वेतन किस हिसाब से आपने जारी किया भाई? जब ये गंभीर मसला है, हमने देखा ये ठीक है शासन का ही पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा किसका है? आम जनता का है, आम जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा है। इसलिए एक आम नागरिक होने नाते मैंने यह उनसे कलेक्टर साहब से ये कहा है कि भाई आप इस केस की जांच कराएं। मैं कहता हूं अगर मैडम यहाँ उपस्थित है तो उनका पिछले 6 महीने का मोबाइल लोकेशन आप निकलवाइए, तुरंत आपके सामने हो जाएगा। दूध की दूध, पानी पानी कि आप कहाँ हैं, किस लोकेशन में रह रही हैं। अगर आप यहाँ हैं तो रूटीन में आपके जितने प्रकरण यहाँ दर्ज हुए होंगे, जितने प्रकरणों का निपटारा हुआ होगा, उसमें आपके सिग्नेचर और साइन होंगे। प्रशासक है ठीक है, अच्छी बात अपनी जगह पर, लेकिन आप जो है अगर अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं तो कितने प्रकरण निराकृत हुए उनमें उन अध्यक्ष के साइन बता दो मुझे आप। ये हटाने की भी बात चल रही थी, हटाने का मसला ये है कि आखिर जब अध्यक्ष नहीं है तो उसकी बदौलत जो काम नुकसान हो रहा है, जो प्रकरण नहीं हो पा रहे हैं, जो मामले नहीं दिख पा रहे हैं और जो निराकरण नहीं हो पा रहा, बालकों को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो उनकी जगह पर दूसरा अध्यक्ष बनाइए ताकि वो समिति का संचालन ठीक से हो सके, सदस्यों पर निगरानी रख सके और जो काम है बाल विकास समिति का वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत हैं, लेकिन बात जायज़ है कि पिछले 6 महीनों से गायब है और उसके बाद भी पेमेंट चल रहा है। हटाने की बात भी सही है, क्योंकि जब काम ही नहीं तो ऐसे व्यक्ति को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। तो अब आगे देखना ही है कि होता क्या है। लेकिन फिर से चलते चलते आपको बता दें कि जो छोटे बच्चों का मसला है उस पर हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से लोगों से बात करेंगे। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर है 9425178849। इस पर आप मैसेज करिए, आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप पे और उस लिंक को क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। कैमरामैन पिंटू वर्मा के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।